तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं का आज पहले हम आपको बता देते हैं आज हम लोगों का कौन सा दिन क्लास चलने वाला है। 16वें दिन का क्लास। क्लास 16वां। आज हम लोगों का कौन सा क्लास चलने वाला है। 16वें दिन का क्लास। हम लोग क्लास 15 में क्या सीखे थे। समरसेबल स्टार्टर के बॉडी के बारे में, उसके कंडेंसर के बारे में, उसके रेड स्विच और ग्रीन स्विच के बारे में। तो आइए आज हम लोग फिर से जान लेते हैं रेड स्विच का क्या कार्य होता है, ग्रीन स्विच का क्या कार्य होता है। वो सारी बातें हम आपसे करने वाले हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। उदाहरण के तौर पर पहला हमारा हो जाता है क्या, ग्रीन स्विच। एक मिनट। पहला हमारा हो जाता है ग्रीन स्विच। ग्रीन स्विच का क्या कार्य होता है, आइए हम आपको बताते हैं। ग्रीन स्विच का कार्य स्विच का कार्य होता है मोटर को चलाना। हमारे ग्रीन स्विच का क्या कार्य होता है, हमारे मोटर का जो हमारा सबमर्सिबल पंप लगा होता है उसको क्या करता है, चलाता है। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, दूसरा नंबर में हमारा कौन सा स्विच आता है, रेड स्विच। रेड स्विच का हमारा क्या कार्य होता है, रेड स्विच का कार्य होता है मोटर को ऑफ करना। ऑफ करना या बंद करना। हमारा ग्रीन स्विच का क्या कार्य होता है, हमारे पंप को ऑन करना यानी चालू कर देना। और हमारे रेड स्विच का क्या कार्य होता है, हमारे मोटर को ऑफ कर देना या फिर बंद कर देना। तो हम लोग यही सीखे थे। और आइए हम इन स्विच का सिंबल बताते हैं। आपका इस स्विच दिखता कैसे है। तो हमारा ग्रीन स्विच का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। ये हो गया हमारा ग्रीन स्विच। और ये हमारा क्या हो गया, रेड स्विच। हमारा क्या हो गया, ग्रीन स्विच हमारा ये हो गया और रेड स्विच हमारा ये हो गया। इस मोटर से हम मोटर को, इस बटन से हम मोटर को ऑन कर सकते हैं और इस बटन से हम मोटर को ऑफ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने स्विच के बारे में उस दिन भी जाना था, आज हम लोगों ने फिर से जान गया। जहां भी आपको नहीं समझ में आए वहां हमसे पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला हम लोगों ने क्या सीखा, कैपेसिटर पढ़ लिया, बॉडी पढ़ लिया, स्विच के बारे में पढ़ लिया। आइए अब हम अगला जो हमारा प्रश्न होता है क्या, उसके बारे में जानते हैं। अगला हमारा क्या हो जाता है, पुश बटन।
PUS पुश स्विच। अगला हमारा क्या हो जाता है, पुश बटन। पुश बटन का कार्य होता है जब हम पुश बटन का कार्य होता है जब हम पुश बटन को प्रेस प्रेस पुश बटन का कार्य होता है जब हम पुश बटन को प्रेस करते हैं, प्रेस कर यानी मतलब दबाते हैं, तो उस समय हमें क्या रिजल्ट मिलता है, हमें वोल्ट हमारे इसी वो मीटर में कितना वोल्ट आ रहा है, हमारे स्टार्टर में कितना पावर आ रहा है, वो शो होता है। जब हम पुश बटन को प्रेस करते हैं मतलब दबाते हैं, तो हमें वोल्टेज का पता चलता है। पुश बटन का क्या कार्य होता है, जब हम पुश बटन को प्रेस करते हैं यानी अपने उंगली के माध्यम से दबाते हैं, तो उस समय हमें क्या पता चलता है, वोल्ट का। हमारे वोल्ट का मतलब पावर का, हमारे घर में कितना, हमारे स्टार्टर में कितना पावर आ रहा है, वो से जानकारी वो क्या करता है, उसकी जानकारी कौन सा देता है, वोल्ट मीटर। मतलब पावर की जानकारी कौन देता है, वोल्ट मीटर। तो हम लोगों ने पुश बटन के बारे में क्या सीखा, जैसे ही हम अपने स्टार्टर में लगे पुश बटन को प्रेस करेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारा हमें क्या रिजल्ट मिल के आएगा, हमारा वो वोल्ट मीटर लाइट को दर्शाता है। उसमें हमें क्या पता चलता है, हमारे घर में कितनी लाइट आ रही है। हमारा यही काम होता है। पुश बटन का हमारा का मेन का क्या कार्य होता है, वोल्ट को दर्शाता है। उसके बाद आइए अब हम जानते हैं क्या, जस्टिफाइव के बारे में। हम लोग सभी कंपोनेंट के बारे में धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा का हो जाता है जस्टिफाइव। और इसे क्या करते हैं, कनेक्टर के नाम से भी जाते हैं। जस्टिफाइव का क्या कार्य होता है, जस्टिफाइव का कार्य होता है, HD5 का हमारा क्या कार्य होता है, तो HD5 का कार्य होता है सर्किट, हमारे जितने भी उसमें स्टार्टर में कंपोनेंट लगे रहते हैं, जिसमें हमारा तार कनेक्शन होता है, तो उसी में वो कनेक्शन हमारा कहाँ होता है, HD5 में। तो हमारा HD5 का कार्य होता है सभी लीड को कनेक्ट करना। HD5 का कार्य होता है सभी लीड को, जितने भी हमारे कनेक्शन निकले रहे होते हैं, वो एक दूसरे से
मतलब मिल करके निकलते हैं हम, तो कहाँ मेन चला जाता है हमारे HD5 पर। HD5 में कितने पोल बने रहते हैं, मतलब कितने सिरे बने रहते हैं, आइए वो सारी बातें बताते हैं, कौन सा सिरा किसका कार्य करता है। तो HD5 का हमारा कार्य हो जाता है सभी लीड को कनेक्ट करता है। हमारा HD5 क्या करता है, सभी लीड को कनेक्ट करता है। तो आइए देखते हैं कैसे। पहले हम आपको बता देते हैं चित्र के माध्यम से हमारा HD5 दिखता कैसे है। तो उदाहरण के तौर पर आपको बता दे रहे हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे हमारा हो गया क्या HD5 कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। इनमें क्या होते 5 खाने बनते, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें हमारा क्या हो जाता है, 5 खाने बने रहते हैं। ये इस प्रकार से। तो एक हमारा क्या हो जाता है, लाइन एक हमारा हो जाता है क्या, लाइन 1 लाइन 2। ये हो जाता है रेड, ये हो जाता है हमारा ब्लू, और एक हमारा हो जाता है येलो। ये हमारा ग्रीन हो जाए, वो रेड हो जाता है। ये हमारे पास येलो कलर का मार्कर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर दिए, वाई को ग्रीन कलर से संबोधित कर दिए। ये हमारा कौन सा तार हो जाता है, पीला तार। और उसके बाद हमारा मेन कॉमन जो होता है वो क्या होता है, ब्लू तार। तो आइए हम इसी के कनेक्शन के बारे में सीखते हैं, कौन सा कनेक्शन कहाँ पर जाता है। तो जैसे हम आपको मेन बात बता देते हैं, हमारे समर्सिबल पंप में 3 कनेक्शन निकल के आते हैं। 3 का मतलब हो जाता है, एक हमारा रेड होता है, एक हमारा ब्लू होता है, और एक हमारा येलो होता है। जो हमारा ब्लू होता है वो हमारा कौन सा वायर होता है, कॉमन वायर होता है। जो हमारा ब्लू होता है वो कॉमन वायर हो जाता है, और जो हमारा येलो होता है वो स्टार्टिंग का वायर होता है, और जो हमारा रेड कलर का वायर होता है वो रनिंग का वायर होता है। तो रनिंग के स्टार्टिंग में एक एक लेग पर हमारा क्या जुड़ेगा, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर जुड़ेगा। तो हम बताते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, समरसिबल का जैसे कि हम आपको बताते हैं उदाहरण के तौर पर, ये हमारा हो गया क्या, समरसिबल का कनेक्टर वायर। ये हमारा हो गया क्या, समरसेबल का वायर। वायर कितने कलर का हो जाता है हमारा, 3 कलर का। पहला दूसरा, पहले ये हमारा रेड हो गया। ये हमारे पास मान लो येलो नहीं है तो हम ब्लू कर रहे हैं, वो ग्रीन कर रहे हैं, येलो नहीं है तो ग्रीन कर रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, ब्लू। तो रेड पहला हमारा कहाँ, जब ब्लू चला जाता है हमारा कहाँ, ब्लू पर। उसके बाद कहाँ चला जाता है हमारा, येलो पर। बीच वाला तार हमारा कहाँ जाता है, येलो पर। उसके बाद हमारा रेड वाला वायर मतलब रनिंग का कहाँ चला जाता है, वाई पर, ऐसे। और ये हमारा क्या हो गया, एक लाइन हो गया, एक क्या हो गया, न्यूट्रल। ये हो गया न्यूट्रल। एक क्या हो गया, लाइन। अब हमारा क्या होता है, जब हम मेन लाइट देते हैं, किसी किसी में 1 2 3 4 5 नंबर करके लिखा होता है। आइए कुछ इस प्रकार बताते हैं। जैसे लिखा होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से क्या होता है, नंबर लिखे होते हैं। तो उस समय हम क्या कैसे जानते हैं, 1 नंबर हमारा जो होता है उसमें लाइन जुड़ता है, जो 2 नंबर में हमारा न्यूट्रल जुड़ जाता है, 3 नंबर हमारा रेड कलर का वायर जुड़ता है, 4 नंबर हमारा येलो यानी ग्रीन कलर का मतलब येलो मतलब पीला कलर का तार जुड़ता है। उसके ब्लू कलर में हमारा नीला सा तार जुड़ता है।
तो हमारे हम लोग क्या समझ गए HT5 का क्या कार्य होता है, हमारे सभी लीडों को, हमारे सभी कनेक्शनों को अपने स्थान पर एकत्रित करके रखना। हम लोग क्या सीखे आज HT5 के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर का क्या कार्य होता है? कॉन्ट्रैक्टर का कार्य होता है कॉन्ट्रैक्टर का कार्य होता है मोटर को चलाना। मोटर को चलाएगा कैसे, जब हम ग्रीन स्विच को प्रेस करते हैं, जब हम ग्रीन स्विच को प्रेस करते हैं तो वो कमांड कहाँ भेजता है, हमारे कॉन्ट्रैक्टर पर। तब कॉन्ट्रैक्टर उसे हमारे सबमर्सिबल पंप को ऑन करता है। तो कॉन्ट्रैक्टर का कार्य होता है मोटर को चलाना, यानी रन कराना, रन कराना। रन कराना ही कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर का क्या कार्य होता है, कॉन्ट्रैक्टर का कार्य सेम जैसा एनसीबी का जो कार्य होता है वही कार्य क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर का कार्य होता है। कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग मतलब कि एनसीबी को हम लोग हाथ से उठाते हैं, हाथ से मतलब दबाते प्रेस करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है एनसीबी। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है एनसीबी। जिस प्रकार से हमारा एनसीबी काम करता है उसी प्रकार से हमारा कॉन्ट्रैक्टर कार्य करता है, एनसीबी। जिस प्रकार से हमारा कॉन्ट्रैक्टर, जिस प्रकार से हमारा एमसीबी कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार हमारा कॉन्ट्रैक्टर कार्य करता जिस प्रकार से हमारा एनसीबी कार्य करता है। मतलब जब हम एनसीबी को ऑन कर देते हैं, अपने हाथ से उठा करके एनसीबी को अपने हाथ से
उठाया जाता है तभी हमारा एमसीबी कार्य करता है, अन्यथा काम नहीं करने वाला है। जब हमारा एमसीबी ऑफ रहेगा तो उसमें हमारा क्या कोई कार्य नहीं होगा, जब हम ऑन करेंगे तभी हमारा एमसीबी कार्य करेगा। तो उसी प्रकार से जब हम ग्रीन स्विच को प्रेस करते हैं, कॉन्टेक्टर में जब लाइन देते हैं, मतलब जब ग्रीन स्विच को प्रेस करेंगे तभी हमारा लाइट कहाँ जाएगा, कॉन्टेक्टर में। तो उस समय क्या होगा, कॉन्टेक्टर ऑन होगा। जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो वो सप्लाई कहाँ देगा, हमारे मोटर वाले कनेक्शन पर, जिस पर हमारा रेक्टिफायर पर कनेक्शन दिया होता है उस पर करंट देगा, तो हमारा मोटर क्या होगा, ऑन होकर चलने लगेगा। तो हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा, स्विच के बारे में सीखा, उसके बाद रेक्टिफायर के बारे में सीखा, पुश बटन क्या होती है उसके बारे में सीखा, उसके बाद हम लोगों ने कॉन्टेक्टर के बारे में भी सीख लिया। आज के क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे, बाकी की क्लास में कल मिलते हैं।